मेरा नाम अंकिता है और मैं उन लोगों की हेल्प करती हूँ जो एक्चुअली अपने आप को डिजिटली लेके आना चाहते हैं, ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आज आप देखोगे ना, टैलेंट तो सबके पास है। किसी को स्केचिंग बहुत अच्छी आती है, किसी को पेंटिंग बहुत अच्छी आती है। बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जिनको कुकिंग बड़ी अच्छी आती है ना। कुछ लोगों को राइटिंग का शौक होता है, कुछ लोगों को वीडियो एडिटिंग अच्छी आती है। मतलब सब बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा टैलेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो समझ नहीं पाते कि हम अपने आप को ऑनलाइन कैसे लेके आएँ ना। दिक्कत क्या होती है कि वो सोचते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। कोई गाइडेंस नहीं मिलती, प्रॉपर रोड मैप नहीं मिलता कि कैसे अपने आप को ऑनलाइन लेके आएँ और वहाँ से अर्निंग करें। तो मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो अपने आप को ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं, डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं। तो इसके लिए ना मेरे पास कुछ प्लान है कि कैसे आप अपने आप को ऑनलाइन लेके आ सकते हो, अपने आप की प्रेजेंस बना सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो और अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हो। तो देर ना करते हुए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, क्योंकि मैंने एक पीपीटी बनाई हुई है जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगी, एक रोड मैप दूंगी कि कैसे आप अपने आप को ऑनलाइन लेके आ सकते हो। तो देर ना करते हुए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। मैंने एक मिशन बनाया हुआ है। मैं उन हाउसवाइफ को हेल्प करना चाहती हूँ जो अपने घर से इनकम जनरेट करना चाहते हैं, कि कैसे वो अपने आप को, अपनी फैमिली को संभालते हुए, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए घर से ही इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मेरा गोल है मैं 1 लाख ऐसी हाउसवाइफ को एम्पावर करूँ जो कुछ करना चाहती हैं, ऑनलाइन अपने आप को लेके आना चाहती हैं और घर बैठे इनकम जनरेट करना चाहती हैं। तो मेरा ये मिशन है कि मैं उन लोगों को हेल्प करूँगी, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं ना जो घर तो संभालती हैं पर खुद की इनकम जनरेट नहीं कर पाती। ठीक है, कितने लोगों ने सोचा भी होगा कि अगर मतलब हमारे पास स्किल तो है, हमारे पास टैलेंट तो है, लेकिन हम कैसे ऑनलाइन लेके आ पाएँ, हम कैसे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि इनकम होगी तो ऑब्वियसली फैमिली को भी सपोर्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें ना मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। तो और हम स्टार्ट कैसे करेंगे, ये बहुत सारे लोगों का ये होता है, वो जीरो पे खड़े हुए हैं, टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन जीरो पे हैं, मतलब उनको ऑनलाइन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो हम यहाँ पे पूरा बताएंगे कि जीरो से आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप यूट्यूब से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप ई बुक्स से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ना मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि होता क्या है, लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे, उनको क्या पता कि मेरे खुद के भी यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पे मैंने ना कुछ आप अपने स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं जो मेरे रिजल्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, जो एक चैनल की, मेरे एक चैनल की अर्निंग है $21,000, इसका मतलब 18-19 लाख रुपए। ठीक है, ये 1 मंथ का है, मतलब लाइफ टाइम का नहीं है। ये आप ऊपर देख सकते हो, जुलाई मंथ का है। ठीक है, इसके अलावा एक चैनल की मेरी इनकम है $9,171। ठीक है, आप डॉलर को कन्वर्ट कर सकते हो कितना अर्निंग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 18 लाख का गूगल की तरफ से जो ट्रांजैक्शन हुआ है हमारे अकाउंट में। ये मेरे ई बुक का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ। तो ऐसे मल्टीपल रिजल्ट्स हैं, क्योंकि मेरे खुद के भी फेसलेस चैनल है जहाँ से मैंने इनकम जनरेट की है, जहाँ से मैं अपने आप को बिल्ड की हूँ। क्योंकि ई बुक्स में भी और यूट्यूब में भी मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट है, जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। एक बेसिक से स्टार्ट करके हम इन रिजल्ट्स तक पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें हम ये कंप्लीट मेरी गाइड आपको लास्ट दो करेंगे कि महीने की कैसे इनकम है आप भी मेरे इनकम नए जनरेट कर यूट्यूब सकते हैं। चैनल की, ये मैं क्योंकि आपको वीडियो पुराना बता यूट्यूब देती चैनल हूँ। थोड़ा स्ट्राइक की वजह से बंद हो गया था। नया स्टार्ट किया था हमने। $15,579, इट मीन्स अप्रॉक्स में 14.5 लाख रुपए होते हैं। आप सोचिए, अगर मैंने स्किल्स को इम्प्रूव किया तो मतलब रिजल्ट है। और अगर हम स्किल्स इम्प्रूव ना करते तो शायद ये नहीं होता है। तो ये समझ में आ गया कि ये मेरी कैसे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये जो हमारी जो अर्निंग है ना, ये अर्निंग हमारी इस मंथ की है। इस मंथ हमने एक न्यू चैनल, मतलब न्यू चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ था, इस मंथ ये अर्निंग आई है। तो अगर सोचो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, ये सब यूट्यूब की वजह ये से मेरी पॉसिबल लास्ट हुआ दो है। हमने स्किल सीखी, हमने अपने आप को इम्प्रूव किया और उसके रिजल्ट क्या है कि हमारी अर्निंग होना स्टार्ट हो गई। तो ये सब स्किल आपको भी सिखाएंगे कि कैसे आप, कंप्लीट पूरा गाइडेंस सिखाएंगे कि कैसे आप जीरो से लेके और इस इनकम तक पहुंच सकते हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले जरूरी है आपको समझना कि डिजिटल आना क्यों जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना आज भी जॉब के ऊपर ही डिपेंडेंट है, लेकिन जॉब जो है ना वो लिमिटेड है। आज आप देखोगे ना, आज इंडस्ट्री में अगर आप जॉब सर्च करने चाहोगे ना, जॉब बहुत लिमिटेड है। और जॉब में भी पहले क्या होता था कि डिग्री के बेस पे आपको जॉब मिल जाती थी, लेकिन आज कंपनी हो
कोई भी कंपनी हो जहाँ पे आप जॉब के लिए जा रहे हो, कोई भी बिजनेस हो जहाँ आप जॉब के लिए जा रहे हो ना, सब पर्सन स्किल्ड बंदा बंदा सर्च करते हैं कि जो बंदा वो हायर करने जा रहे हैं वो किस तरीके से उनके लिए काम करेगा, उसके पास क्या स्किल है जिसका यूज करके वो उनकी कंपनी को आगे लेके आ पाएगा या उसके बिजनेस को आगे लेके आ पाएगा। डिग्री के बेस पे आजकल कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोई इश्यू नहीं होता, हाउसवाइफ अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जॉब में क्या होता है, टाइम लिमिट होती है कि सुबह 8 बजे जाना है, शाम को 8 बजे तक आप बिजी रहोगे, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन पे आपको काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आप डिजिटली अपने आप को लेके आ गए ना, तो टाइम की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। आप मतलब कभी भी अपना कभी भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मेरा काम खत्म हुआ, मैं पर्सनल काम खत्म हुआ, उसके बाद में मैंने प्रोफेशनल काम करना अपना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आप डिजिटल पे कर सकते हो। दूसरा, डिपेंडेंसी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जॉब में क्या होता है कि एक डिपेंडेंसी होती है, आपको कब बंदा निकाल देगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी को 10 साल दिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोई स्किल्ड पर्सन आया जो आपसे बेहतर है और कम पैसे में काम करने के लिए तैयार है, तो क्या कंपनी आपको रखेगी? डेफिनेटली नहीं रखेगी। तो वहाँ पे क्या है, आपको मना कर देंगे, दूसरे पर्सन को रख देंगे, क्योंकि उसके पास स्किल ज़्यादा है, काम भी ज़्यादा करेगा और कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट भी करके देगा और प्लस पैसे भी कम ले रहा है। आपको जॉब के बाद निकाल देंगे। अब एक टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो आप खुद सोचिए आप जॉब फिर कहाँ सर्च कर पाओगे। तो यहाँ पे ये डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। अगर आपने कोई भी स्किल सीख ली, अगर आप डिजिटली अपने आप को लेके आ गए ना, तो जब तक आप रहोगे ना इस दुनिया में, तब तक आप उस स्किल के बेस पे कमा के खा सकते हो। तो आपकी ये डिपेंडेंसी वाला सिस्टम भी ख़त्म हो जाता है। फिर बात करते हैं डिजिटल की पावर क्या है। देखो, डिजिटल दुनिया में ना आप घर बैठे ही इनकम जनरेट कर सकते हो। आज आप देखोगे लोग यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स आप जानते होंगे जो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है उनका, घर से ही काम करते हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं, अच्छा घूम भी रहे हैं, अपने आप को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, सारा कुछ है। आप यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग ब्रांड प्रमोशन करते हैं, स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम जनरेट करते हैं। फेसबुक से लोग अर्निंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग करके लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो डिजिटल में ये पावर है, अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, वो भी आप घर बैठे इनकम जनरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ अदर्स। लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं। आज आप देखोगे बहुत सारे लोग रील्स बना रहे हैं, रील्स से अर्निंग होती है। बहुत सारे स्मॉल क्रिएटर हैं जो रील्स के थ्रू अर्निंग करते हैं। रील्स में क्या है, कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर दिया, वहाँ से अर्निंग हो रही होती है। रील्स में क्या है, किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया, स्पॉन्सरशिप से अर्निंग हो रही होती है। यूट्यूब में रील्स से, शॉर्ट्स से भी अर्निंग होती है, अच्छी खासी अर्निंग होती है। मतलब बहुत सारे तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। यूट्यूबर्स क्या है, अर्निंग करते हैं एड्स के थ्रू। मान लीजिए मेरा 10 मिनट का वीडियो है, 15 मिनट का वीडियो है, मैंने वहाँ 4 ऐड लगा दी अपने वीडियो में, मेरी वहाँ से एडसेंस से अच्छी खासी अर्निंग होगी। तो इस तरीके से यूट्यूबर भी अर्निंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सेलिंग करते हैं, ई बुक सेल करते हैं। आप देखोगे आज, पहले होता था ना कि लोग शॉप पे जाते थे चीज़ें खरीदने के लिए, लेकिन आज क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए। लोग अमेजन से चीज़ें खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, ब्लिंकिट से खरीदते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप अपने ई कॉमर्स, मतलब कोई भी आपका प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप लगा दो, वहाँ से अर्निंग होती है। जैसे मेरा ई बुक्स का बिजनेस है, हम लोग ई बुक राइट करते हैं, तो वहाँ से हमारी इनकम जनरेट होती है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो मल्टीपल तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कितने ही यूट्यूबर्स के आप नाम जानते होंगे जो आज अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। एक नेम भी है उनके पास और फेम भी है, प्लस मनी भी है। अब बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। आप बहुत सारे, आपको खुद को भी पता होगा कि वहाँ से इनकम जनरेट होती है। उनकी लाइफ स्टाइल आप देख के समझ जाओगे कि कितने अच्छे लेवल पे वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो भी अपना फेस शो करके। कुछ लोगों के फेसलेस चैनल है, वहाँ से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी, ये एक वेबसाइट है सोशल ब्लेड, जहाँ से आप पता कर सकते हो कि कैसे कैसे इनकम जनरेट हो रही है, कितनी इनकम जनरेट हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे, सोशल ब्लेड का मैं अकाउंट खोल दूँ, जैसे आप किसी का भी चैनल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कोई चैनल उठाती हूँ और मैं आपको उसकी अर्निंग बताती हूँ कि अर्निंग कितनी हो रही है। कोई बड़ा चैनल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं पुष्कर राज ठाकुर सर का
चैनल देख लेती हूँ। एक्चुअली मैंने सीखा हुआ है, मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हूँ उनसे, ठीक है। उनके चैनल की हम अर्निंग देख लेते हैं। कि मैंने उनके चैनल का हैंडल लिया। ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप यूट्यूब चैनल की, किसी भी यूट्यूब चैनल की अर्निंग देख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, उनके 14.9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 14.9 मिलियन उन्हीं का चैनल है ना। 2436 वीडियो अपलोड है। अब यहाँ पे आप उनकी अर्निंग आप देख सकते हो। ये उनकी सेल्स रैंक है, ठीक है, चैनल की सब्सक्राइबर रैंक है। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 30 डेज में उन्होंने 100 के सब्सक्राइबर गेन किए हैं। 42 मिलियन व्यूज आए हैं लास्ट 30 डेज में। और अर्निंग आप देख सकते हो मंथली $11,000 से लेके $1,69,000। अगर हम मिनिमम भी रखें ना तो आज आप देखोगे, डॉलर्स को मैं INR में कन्वर्ट करके बताती हूँ। $11,000 ये आप देख सकते हैं, 10 लाख रुपए मिनिमम बता रही हूँ। जबकि उनका जो नीस है ना स्टॉक मार्केट का, बहुत हाई नीस है, अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे होंगे। मिनिमम 10 लाख रुपीज पर मंथ। आप समझ रहे हो? अब इसका मतलब आप समझ जाओ, 10 लाख नहीं, $1,69,000 है ना। मान लीजिए बीच में 50,000 भी अगर आ रहे होंगे ना, तो 50,000 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कितनी अर्निंग हो रही है देख सकते हो। 46 लाख रुपीज एक महीने की अर्निंग है। तो बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। आप इस वेबसाइट्स के थ्रू जाके किसी भी यूट्यूबर की अर्निंग चेक कर सकते हो। ई बुक से लोग अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताए हैं कि बहुत सारे स्टडी से रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी हाउसवाइफ होती है, उनको टैलेंट होता है। जैसे एक सिंपल सा ही एग्जाम्पल है, कढ़ाई कैसे मांजते हैं। अगर आप ये देखेंगे ना यूट्यूब पे, अच्छी खासी लोगों के व्यूज आते हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसी का ही बता देती हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, एक सिंपल सा बेसिक सा कोई एक टॉपिक ले लिया, लेकिन आप व्यूज देखिए, यहाँ पे 10 मिलियन व्यूज हैं। अब सिंपल सा आप सोच सकते हैं, प्रेजेंटेशन पर्ल बाई मुमताज, ठीक है। कुछ लोगों के बिजनेस चैनल है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिए हैं कि इस तरीके से आप चैनल्स के बारे में सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुकिंग का बड़ा अच्छा नॉलेज है, आप कुकिंग से रिलेटेड चैनल सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सिंपल चाय बनाने का वीडियो देखना है, तो आप चाय बनाने का वीडियो डाल रहे हैं ना, आप खुद भी देख सकते हैं कि बेसिक सा एक चीज़ है, लेकिन कितने अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं, नीश के बारे में पता कर सकते हैं, और उस नीश पे अर्निंग कितनी हो रही है चैनल की, आप वो भी जान सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। अब इसके बाद में मैं बताती हूँ आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आना क्यों ज़रूरी है। देखिए, यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब से बहुत तरीके से इनकम जनरेट आप कर सकते हो। 9 तरीके होते हैं जहाँ से यूट्यूब से इनकम जनरेट कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है एड्स। यूट्यूब पे जैसे एड्स आते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 8 मिनट का वीडियो बनाया, मैं वहाँ पे 4 ऐड लगा देती हूँ कंपनी, मतलब अलग अलग कंपनी के, वो यूट्यूब खुद डिसाइड करता है। लेकिन वहाँ पे एड्स का ऑप्शन आता है कि आप कितना ऐड लगाना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने 4 ऐड लगाए, अब उस एडसेंस जो ऐड चल रही है ना मेरे चैनल पे, उससे मुझे अर्निंग होती है। तो सबसे पहली अर्निंग जो बता रही हूँ मैं एडसेंस की, जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट आपको पहले दिखाया है ना, वो सारा एडसेंस की अर्निंग है। वहाँ पे मेरी कोई पेड प्रमोशन की, स्पॉन्सरशिप की अर्निंग नहीं है, वो सिंपल एडसेंस की, मतलब एक तरीके की इनकम है खाली। दूसरी इनकम होती है मेंबरशिप और ज्वाइन बटन। जैसे बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल देखोगे ना जहाँ पे मेंबरशिप का ऑप्शन आता है, ज्वाइन बटन का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से अर्निंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा है सुपर थैंक्स और सुपर चैट। जैसे मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाया, अब लोग उसको अप्रिसिएट करते हैं, तो थैंक यू के तौर पे ना लोग पेमेंट करते हैं, आपको कुछ डॉलर्स में पेमेंट मिलता है। इंडियन अगर चैनल बनाओगे तो रुपीज़ में पेमेंट करते हैं। तो इस तरीके से भी आपकी अर्निंग हो जाती है। सुपर चैट मतलब जैसे आप मान लीजिए लाइव आए, तो लाइव में क्या होता है, बहुत सारे लाइव आपको देख रहे होते हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आपको ना पे करेगा, कुछ रुपए पे कर देगा, जिससे कि ना उसका कमेंट ना हाईलाइट होता रहेगा, आप उसके क्वेश्चन का आंसर आराम से देख सकता है। तो उसमें भी ना बड़ा सारा कंपटीशन हो जाता है। किसी ने जैसे 50 रुपये दिए, दूसरे बंदे ने 150 रुपये दिए, उसका अलग से हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले आप उसका कमेंट लोगे, तो इस तरीके से ना वहाँ से अर्निंग बहुत अच्छी खासी हो जाती है। चौथा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो, एफिलिएट इनकम। मान लीजिए मैंने कोई वीडियो बनाया, पेटीएम के ऊपर बना दिया, और मैंने नीचे पेटीएम का रेफरल कोड डाल दिया।
अब जो बंदा देखेगा पूरा वीडियो वो मेरे रेफरल कोड से पेटीएम इंस्टॉल भी करेगा, है ना, साइन अप भी कर लेगा वहाँ पे, तो मुझे कुछ कमीशन पेटीएम की तरफ से मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग रेफर एंड अर्न वाला सिस्टम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग होती है। पांचवा तरीका है प्रोडक्ट और सर्विस इनकम। मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे मेरी ई बुक्स हैं, तो मैंने कोई वीडियो बनाया, उसमें मैंने अपनी ई बुक के बारे में प्रमोट कर दिया, तो लोग जब वीडियो देखेंगे, मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, तो वो परचेज भी करेंगे। तो इस तरीके से मैं अपना प्रोडक्ट भी सेल कर सकती हूँ। ये मैं अपने प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोग के पास ना कंपनी वाले अप्रोच करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को आप थोड़ा सा बता दीजिए, हम आपको इतना खासा अर्निंग देंगे, मतलब पैसे देंगे। तो इस तरीके से आपका कोई प्रोडक्ट है, आप वो भी सेल कर सकते हो, आपकी कोई सर्विस है, आप वो भी सेल कर सकते हो। मान लीजिए मुझे वेबसाइट डिज़ाइनिंग आती है, मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, मैं वहाँ पे बता रही हूँ कि वेबसाइट इस तरीके से बनाते हैं, उस तरीके से बनाते हैं, और मैंने नीचे डाल भी दिया कि अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए। तो जो बंदा देख रहा होगा, मान लीजिए उसको वेबसाइट बनानी है, तो बहुत सारे लोग वहाँ से कॉन्टैक्ट भी करेंगे, मुझे लीड्स भी मिलेंगी वेबसाइट के लिए, और प्लस एडसेंस के थ्रू पैसा भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। छठवां तरीका है ऑनलाइन स्टोर। यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है ऑनलाइन स्टोर का। तो जैसे अब बहुत सारी प्रिंट ऑन डिमांड की आप चीज़ें देखते हैं ना, कुछ लोग मग पे अपना फोटो लगाते हैं, कुछ लोग टी शर्ट पे लगाते हैं, कुछ लोग कुशन पे लगाते हैं। तो इस तरीके से यूट्यूब में भी एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आप अपना पूरा ऑनलाइन स्टोर सेटअप कर सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, आपकी कोई डिज़ाइन होगी, खाली वो ना टी स्प्रिंग के प्लेटफॉर्म पे जाके आपको कर देनी है अपलोड, और वहाँ से सारा कुछ वो बना के दे देंगे। और जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो वो बंदा उसको, जैसे मान लीजिए किसी ने टी शर्ट के लिए ऑर्डर दिया, तो टी स्प्रिंग वाला वो टी शर्ट बना के भी देगा और प्लस डिलीवर भी करेगा, आपको कमीशन आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना ऑनलाइन स्टोर भी लगा सकते हैं। अपनी वेबसाइट, मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट के थ्रू करना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट अटैच कर सकते हैं, वहाँ से लोग परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी अर्निंग होती है। इसके अलावा सेंड ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट और स्टोर। अब मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, आप उसी से रिलेटेड कंटेंट बनाइए, और जो व्यूज आएंगे उसको रिडायरेक्ट कर दीजिए अपनी वेबसाइट पे। मतलब रिडायरेक्ट मतलब कि डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दीजिए, या फिर लास्ट में आप बोल दीजिए कि हमारी ये वेबसाइट है, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक चला जाएगा। मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाया, उसमें मिलियंस में व्यूज आ गए, तो बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट पे भी विजिट करेंगे, तो वहाँ से भी अर्निंग होगी आपकी। तो इस तरीके से आप अपने जो ट्रैफिक, आपके वीडियोस पे जो ट्रैफिक आएगा ना, उसको वेबसाइट और स्टोर पे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप। अब मान लीजिए आपके अच्छी खासी व्यूज आते हैं, तो कंपनी, मतलब बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं ना, वो आपसे स्पॉन्सरशिप करवाती हैं और मुंह मांगा आपको रकम भी देती है। और वो करना क्या होता है, सिर्फ 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए उनका प्रोडक्ट प्रमोट करना होता है, और वहाँ से अच्छी खासी आप डील कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। वो आपको गिफ्ट भी देते हैं प्लस पेमेंट भी करते हैं। तो स्पॉन्सरशिप से सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट होती है। इसके अलावा आप लीड जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई सर्विस दे रहे हैं, तो उस सर्विस के लिए आप लीड जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं यूट्यूब से अर्निंग करने के। इंस्टाग्राम से भी यही तरीका होता है। इंस्टाग्राम पे क्या है, आपकी रील्स बहुत अच्छी चल रही हैं तो स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाती है, वहाँ से आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। फेसबुक में क्या है, फेसबुक पे भी पेज मोनेटाइज होता है, वहाँ से भी अर्निंग होती है, फेसबुक में भी आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है। तो मल्टीपल तरीके होते हैं अर्निंग करने के लिए। और सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है, आप कोई भी एक वीडियो बनाएगा, कोई भी एक वीडियो बनाइए, उस वीडियो को आप यूट्यूब पे भी डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हो, और फेसबुक पे भी डाल सकते हो। मतलब मेहनत सिर्फ आपको एक बार करनी है, लेकिन आप मल्टीपल तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो। ये फ़ायदा होता है ऑनलाइन आने का। अब बात करते हैं मेन इनकम पाथ क्या है। सबसे पहली चीज़ है कंटेंट क्रिएशन। आप कोई भी कंटेंट बनाएंगे, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे आप डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट। आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, उसमें आप ई बुक भी बना सकते हो और कोर्सेज भी बना सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। तीसरी चीज़ क्या है, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो और एफिलिएट भी कर सकते हो, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको करना है। फिर आप सीखोगे क्या क्या, ठीक है।
सॉरी, आप लोग कैसे कैसे अर्न कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब से लोग एड्स के थ्रू अर्न कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप के थ्रू अर्न कर रहे हैं। ये मैंने आपको अभी बताया ही है कि किस तरीके से यूट्यूब पे 9 तरीके की इनकम होती है जो जनरेट कर रहे हैं लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहे, खाली एडसेंस से भी करोड़पति हैं, ठीक है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप एक स्टेप लोगे, काम करना स्टार्ट करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे, डेफिनेटली आप भी ग्रो कर जाओगे। दूसरा है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे ब्रांड डील्स आती हैं, मतलब स्पॉन्सर से बहुत अच्छी मिलती है। बहुत सारे लोग होते हैं ना इंस्टाग्राम पे, आप देखोगे पेज अपना ग्रो कर लेते हैं और फिर उनको अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप आती है। जैसे विराट कोहली हैं, एक पोस्ट के वो अच्छा खासा चार्ज करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, ऑडियंस है। ऑडियंस है तो पैसा छाप रहे हैं। तीसरा तरीका है फेसबुक। फेसबुक पे क्या होता है, पेज मोनेटाइज होगा, वहां से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। और सेम तरीका होता है स्पॉन्सरशिप से भी फेसबुक पे अर्निंग होती है। अब ई बुक का मैं आपको बताऊं तो ई बुक का कैसे सेल कर सकते हो आप, अमेजन से इनकम कर सकते हो। ई बुक अमेजन पे किंडल का एक प्लेटफॉर्म होता है KDP, वहां से आपकी सेलिंग होगी और अच्छी खासी इनकम आप जनरेट कर सकते हो। वो मैं एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले आपको दे चुकी हूँ मेरे ई बुक्स का भी, कि कैसे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था, वो मेरे ई बुक की भी अर्निंग थी। इसके अलावा कोर्स है आपका, मान लीजिए आपको अच्छा खासा नॉलेज है, टीचिंग का भी शौक रखते हो, आप कोर्स भी लॉन्च कर सकते हो और डायरेक्ट सेल कर सकते हो। अब वीडियो बनाइए, ठीक है, उसमें थोड़ी नॉलेज दीजिए, उसके बाद में लास्ट में पिच कर दीजिए। तो इस तरीके से आप कोर्स भी सेल कर सकते हो। तो ये मल्टीपल तरीके हैं जहाँ से इनकम लोग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात क्या होती है, अब है इंटरेस्ट एंड पैशन फाइंडिंग। मतलब ये चीज़ें तो हो गई कि लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, कितने तरीके से इनकम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे कर सकते हो, आपको पैशन फाइंड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो नॉलेज है ना। अब कढ़ाई का मैंने एग्जांपल दे दिया कि बंदी ने वीडियो बना दिया कि कढ़ाई, जली हुई कढ़ाई कैसे साफ करते हैं, लेकिन अब आप किस नीज पे वीडियो बनाओगे, मेन चीज़ तो यही है। तो अब आप देखिए कि आपको कैसे वीडियो बनाना है, कैसे नीज डिसाइड करना है। सबसे पहले आप ये देखिए आपको पसंद क्या है, ठीक है। पसंद मतलब कि आप कोई ऐसी नीश डिसाइड करिए कि मतलब कोई ऐसी चीज डिसाइड करिए कि आपको पेमेंट नहीं भी मिले ना तब भी आपको उसको करने में मजा आए। जैसे कुछ लोगों को ना पेंटिंग का बड़ा शौक होता है, वो अगर उनको पैसे नहीं भी मिले ना लेकिन तब भी वो पेंटिंग करेंगे। तो ऐसे क्या है कि आपको ना इंटरेस्ट आएगा, जब इंटरेस्ट आएगा तो उस चीज को आप मोनेटाइज कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोगों को कुकिंग बड़ी अच्छी आती है, किसी किसी को ना खाने बनाने का बड़ा शौक है, किसी किसी को टीचिंग का बड़ा शौक है, कोई मोटिवेट बड़ा अच्छा करता है। तो इस तरीके से आप अपना पैशन डिसाइड कर सकते हो। मतलब कि आपको पैसे नहीं भी मिले ना तब भी आप उस चीज़ को कर लो, वो नीस आपको डिसाइड करनी है। क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट होगा ना उसी में कंसिस्टेंसी आएगी। जैसे किसी को पेंटिंग का बड़ा शौक होता है ना, उसको जब टाइम मिल जाएगा ना वो पेंटिंग करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज़ में। और जब इंटरेस्ट आएगा तो डेफिनेटली वो बार बार उसी चीज़ को करेगा। तो जब भी आप नीश डिसाइड करो, जब भी आप ऑनलाइन काम करने का डिसाइड करो और ये सोचो कि हमें किस चीज़ में काम करना है, तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट ढूंढो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्योंकि इंटरेस्ट रहेगा तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी रहेगी, और जब कंसिस्टेंसी रहेगी तो आपकी अर्निंग होगी, आप उस चीज़ को ग्रो कर सकते हो और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं नीश सिलेक्शन फॉर्मूला। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट तो मान लीजिए मेरा है किसी भी चीज़ में, फॉर एग्जाम्पल मेरा पेंटिंग में इंटरेस्ट है। अब मैं देखूंगी कि डिमांड है कि नहीं है उस चीज़ की, उस पर्टिकुलर नीश पे कितने लोगों ने चैनल बना रखे हैं, वहां से अर्निंग किस किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे पेंटिंग की ही है, अब पेंटिंग में क्या है, लोगों को देखना भी पसंद होता है कि पेंटिंग किस तरीके से की जाती है, तो एडसेंस के थ्रू भी अर्निंग होती है। प्लस आपने नीचे नंबर डाल दिया उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो लोग, बहुत सारे लोग जब आपकी पेंटिंग का देखेंगे तो वो वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं, तो आपको पेंटिंग के ऑर्डर्स भी आ सकते हैं जहाँ से आप अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो। तो मल्टीपल तरीके से आपको देखना है कि उस नीश में डिमांड क्या है प्लस इनकम सोर्स क्या है। जैसे मैंने पेंटिंग का एग्जांपल दिया, तो एक तरीका तो एडसेंस भी है, दूसरा तरीका आप कोर्स बना के भी सेल कर सकते हो, पेंटिंग आप सिखा भी सकते हो लोगों को। तीसरा तरीका क्या है, पेंटिंग के आप ऑर्डर्स भी ले सकते हो, वहां से भी इनकम जनरेट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप नीश डिसाइड करें ना, तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि इंटरेस्ट किस चीज़ में है,
डिमांड उस चीज़ की है कि नहीं है, और इनकम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। प्रॉफिटेबल मतलब, इसका मतलब प्रॉफिटेबल नीश आपकी है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं ना, इसका मतलब आपकी प्रॉफिटेबल नीश है। एग्जाम्पल के लिए कुकिंग का है, किसी को कुकिंग का शौक होता है, तो अब कुकिंग का शौक है तो कुकिंग को आप मल्टीपल तरीके से इनकम भी जनरेट कर सकते हो। कुकिंग की क्लासेस भी ले सकते हो, मतलब कोर्स भी आप सेल कर सकते हो, और साथ में ऑर्डर्स भी जनरेट कर सकते हो। ब्यूटी का भी सेम यही तरीका है, मोटिवेशन का भी है, और ऑनलाइन अर्निंग का मान लीजिए आपने कोई स्किल सीख ली, आप उस स्किल के ऊपर अपना चैनल बनाइए, वहाँ से आप सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो और प्लस अर्निंग भी कर सकते हो। मल्टीपल जो तरीके मैंने बताया वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं ई बुक एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स की पावर। जैसे ई बुक इंडस्ट्री है, अब ई बुक इंडस्ट्री से भी अच्छी खासी अर्निंग होती है। और ई बुक में पता है सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपको सिर्फ एक बार मेहनत करनी है और वो पैसिवली आपको इनकम जिंदगी भर जनरेट करके देगी। जैसे हमारी ई बुक्स हैं, ठीक है, हमने उनको क्या किया, एक बार पब्लिश करने में टाइम लगाया, अपना टाइम लगाया, मतलब जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें सिर्फ एक बार की है ज़िंदगी में। लेकिन अब अमेजन पे हमने केडीपी पे उसको लगा दिया, अब जब जब उसकी सेल आती रहेगी हमें पैसे आते रहेंगे, अब उसके लिए हमें दोबारा तो मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। मतलब पैसिवली मेरे लिए वो इनकम जनरेट करेगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है, अमेजन पे रेटिंग रिव्यू अच्छे हैं तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिक आती रहेगी। तो डे बाय डे डे बाय डे जब लोग उसको पढ़ेंगे तो रेटिंग भी करेंगे, रिव्यू भी करेंगे, और जैसे जैसे हमारी बुक की रेटिंग और रिव्यू बढ़ेगी डेफिनेटली उसकी सेल्स अच्छी आती रहेगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, पैसिव इनकम आपको आ जाएगी। ठीक है, ई बुक्स होती क्या है, ई बुक मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक, जो आप देखते होगे ना किंडल पे लोग पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं, जैसे पेपर था, पहले पेपर आता था लोगों के पास, हार्ड कॉपी आती थी, आज हम मोबाइल में भी पढ़ लेते हैं। ऐसी बुक्स का भी होता है, बुक्स हार्ड कॉपी भी लोग यूज करते हैं, प्लस बुक्स की सॉफ्ट कॉपी भी पढ़ना पसंद करते हैं लोग, मोबाइल में भी पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, अमेजन केडीपी क्या है, अमेजन केडीपी मतलब केडीपी जो मैं बार बार बोल रही हूँ, केडीपी मतलब किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अमेजन ई बुक्स को प्रमोट करता है। मतलब ई बुक्स, आपने कोई ई बुक बनाई, केडीपी का प्लेटफॉर्म है अलग से अमेजन का, वहाँ पे आप इसको पब्लिश कर सकते हो। और ये सबसे अच्छा तरीका है पैसिव इनकम जनरेट करने का। एक बार मेहनत, जिंदगी भर का फायदा। अब हम कभी सो भी रहे हैं, जग भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, हमारे ऑर्डर आ रहे हैं, हमें उसको कोई मेहनत नहीं करनी, लोग अपने आप डाउनलोड करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन इनकम हमारे पास आती रहेगी। तो ये बहुत अच्छा नीश है। कोई भी पैसिव इनकम को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप ई बुक लिख के डाल सकते हो, पैसिव इनकम आपकी आती रहेगी। ठीक है, तो ये तरीका है ई बुक का। अब बात करते हैं ई बुक कैसे लिखना होता है। ठीक है, ई बुक लिखने का सिंपल तरीका है, कोई भी आप टॉपिक चूज करो जिस चीज़ पे आप लिखना चाहते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी शौक है, कोई भी चीज़ आती है, मान लीजिए एक डिजिटल मार्केटिंग है, आपने स्किल सीख ली, आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर किताब लिखना चाहते हो, आपने ये टॉपिक डिसाइड कर लिया, अब बेसिक कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दो, अब वर्ड पे कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज का यूज करो कि लोग उसको आसानी से पढ़ पाएँ। ठीक है, उनको समझ में आ पाए। इससे क्या है, आपकी ई बुक अच्छी खासी सेल होगी। ठीक है, ई बुक से अर्न कैसे कर सकते हो आप, अमेजन पब्लिशिंग से अर्न कर सकते हो ई बुक से। दूसरा तरीका है प्रमोशन के थ्रू आप कर सकते हो ई बुक। जैसे मैंने आपको बताया, आपने यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है, उस चैनल में आप वीडियो डालते हो, लास्ट में अपनी किताब का पिच कर दिया आपने। ठीक है, तो क्या है, लोग वहाँ से परचेज करेंगे। तो आप प्रमोशन सोशल मीडिया के थ्रू भी ई बुक का कर सकते हो, वहाँ से भी अर्निंग होगी आपकी। तीसरा तरीका है रिव्यू। आप अपनी किताब पे मतलब लोगों को फ्री दे सकते हो और रिव्यू ले सकते हो। ठीक है, मल्टीपल, वो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या, क्योंकि मेन गेम जो होता है ना अमेजन पे, रेटिंग और रिव्यू का ही होता है। जिसके जितने ज़्यादा अच्छे रिव्यू, जितनी अच्छी रेटिंग, उसकी सेल्स अपने आप होती है। ठीक है, अमेजन पे ना आपको फिर मान लीजिए आपकी रेटिंग और रिव्यू अच्छी है ना, तो आपको एड्स वगैरह रन करने की जरूरत नहीं होती। अमेजन खुद बूस्ट करता है उस बुक को, खुद पुश देता है, लोगों को दिखाता है कि इसकी देखो, इसकी रेटिंग अच्छी है, और वहां से आपकी ना सेल्स अच्छी खासी आती है। क्योंकि ये चीज़ तो आप भी देखते होगे ना, आप भी कोई चीज़ें परचेज करते हो, आप भी रेटिंग रिव्यू देख के ही तो परचेज करते हो। तो रिव्यू जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, अर्न कर सकते हो।
अब ई बुक्स की भी आप कैसे देख सकते हो कि ई बुक्स से कितना अर्निंग होता है। ये एक टूल है केडी स्पाई, जो कि पेड है। ठीक है, अगर आप ई बुक इंडस्ट्री में जाना चाहते हो आप ये टूल ले सकते हो, और इस टूल से ना आपको पता चल जाएगा कि मान लीजिए कोई भी बुक है ना, तो वो कितनी अर्निंग कर रही है, कितनी कॉपी सेल्स होती है महीने में, और कितनी अर्निंग वहाँ से होती है। तो ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। और उसमें क्या है, अलग अलग प्लेटफॉर्म का, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म का, जैसे अमेजन का है तो अलग अलग तरीके से अर्निंग होती है। जैसे ई बुक्स भी होती है, जैसे मैंने कोई भी बुक लिखी, अब मैं उसका ई बुक भी लिखूंगी वर्जन, पेपर बैग भी लिखूंगी, हार्ड कॉपी भी लिखूंगी, और ऑडियो बुक भी लिखूंगी। तो ये चारों की अर्निंग केडी स्पाई से आपको पता चल जाएगी। ठीक है, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको नीश भी डिसाइड हो जाएगा कि मुझे किस टॉपिक पे बुक लिखनी है, कौन सी डिमांडिंग टॉपिक है। ठीक है, तो ये सारा आपका ना रिसर्च भी इस टूल से हो जाएगा। तो अगर आप ई बुक इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो आप ये टूल ले सकते हो। अब कोर्स क्रिएशन की बात करें, जैसे ई बुक मैंने लिख दी, अब अपना कोर्स भी आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी भी नीश का नॉलेज है, अच्छी खासी नॉलेज है, आप उसको सेल कर सकते हो। सेल कैसे कर सकते हो, कोर्स बना के आप उसको सेल कर सकते हो, क्योंकि लोग सीखने के लिए पैसा देते ही हैं। आज आप देखोगे ना, डिमांड पे है, लोग थोड़ी नॉलेज होती है, अच्छा खासा कोर्स बना के उसको सेल करना स्टार्ट कर, क्योंकि पब्लिक सीख रही है ना, सीखना चाह रही है, लोग चाह रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो लोग ऐसे चाह रहे हैं कि हम ये चीज़ सीखें, तो पब्लिक बहुत है। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, आप उसको सेल कर सकते हो, तो कोर्स भी बना के आप सेलिंग कर सकते हो। तो ये मैं आपको मल्टीपल तरीके बता रही हूँ, जो मैं आपको फिर रिमाइंडर कर देती हूँ। आप यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो, इंस्टाग्राम से कर सकते हो, फेसबुक से कर सकते हो, ई बुक से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा कोर्स बना के भी आप अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, आपको एक चीज़ डिसाइड करनी है और उस एक चीज़ में आपको मास्टर करना है, और इस मल्टीपल तरीके से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। खाली एक टॉपिक की बात है। ठीक है, अब मेरा सिस्टम क्या बोलता है, मैं क्या आपको रोड मैप देने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़, स्किल आप चूज करो, कोई भी एक स्किल डिसाइड करो, अपना सोशल मीडिया स्टार्ट करो। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक टॉपिक डिसाइड कर लिया कि आपको कुकिंग अच्छी आती है। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये एक टॉपिक रख दिया, आपको कुकिंग बड़ी अच्छी आती है। अब मैंने टॉपिक डिसाइड कर लिया कुकिंग, अब मैं सोशल मीडिया पे उसको स्टार्ट करूँगी। मतलब मैं कुकिंग से रिलेटेड यूट्यूब चैनल बनाऊँगी, उसी का फेसबुक पेज बनाऊँगी, और उसी को इंस्टाग्राम पे भी पेज बनाऊँगी। ठीक है, सोशल मीडिया मैंने स्टार्ट कर लिया, अब कंटेंट बनाना स्टार्ट करना है। अब मैंने ये चैनल तो बना लिया, यूट्यूब चैनल बना लिया, फेसबुक पेज बना लिया, इंस्टाग्राम बना लिया। अब मुझे क्या करना है, डेली बेस पे कंटेंट पोस्ट करना है। मतलब मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, मुझे रील्स बनानी है, मुझे लॉन्ग वीडियो बनाना है। और एक वीडियो बनाना है, आप जैसे मान लीजिए एक रील बना रहे हो, तो उस रील को आपको यूट्यूब पे भी डालना है, सेम रील को आपको इंस्टाग्राम पे भी डालना है, और सेम रील को आपको फेसबुक पे भी डालना है। मतलब एक बार मेहनत करनी है, लेकिन आप मल्टीपल जगह उस रील को यूज कर सकते हो। उसके बाद में अपनी ऑडियंस बिल्ड करो। मतलब आपने जैसे रील बनाई, लोग उसको देखेंगे, आपकी एक ऑडियंस बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब कुकिंग वाला चैनल है, आप सेम चीज़ बना रहे हो, हाँ ये भी आपको देखना है। अब ऐसा नहीं कि आज 10 दिन आप कुकिंग का बना रहे हो, उसके बाद में फिर 10 दिन बाद आप सिलाई सिखाने लग गए, 10 दिन बाद आप मोटिवेशन पे काम करने लग गए, तो फिर आपकी एक ऑडियंस नहीं बनेगी। आपको क्या करना है, एक ही नीश डिसाइड करना है, कुकिंग। मतलब फिर डेली बेसिस पे कुकिंग के ही वीडियो आपको डालने हैं। जिससे क्या होगा, आपके चैनल पे जो चैनल में जो ऑडियंस बनेगी ना, वो कुकिंग से रिलेटेड ही बनेगी। एक अच्छी ऑडियंस आपकी बिल्ड हो जाएगी। उसके बाद में क्या है, आपको अर्निंग स्टार्ट कर देनी है। अब चैनल पे ऑडियंस आएगी, आपका चैनल मोनेटाइज होगा, वहां से आप मल्टीपल तरीके से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे भी यही होगा, आपके पास ऑडियंस आएगी, फेसबुक पेज मोनेटाइज होगा, वहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। सेम इंस्टाग्राम पे भी होगा, आपके पास ऑडियंस आएगी, अच्छा खासा फॉलोअर बेस हो जाएगा, कंपनी वाले क्या होंगे, आपको स्पॉन्सरशिप देंगे, वहां से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तरीका है। लेकिन कॉमन मिस्टेक क्या होती हैं, लोगों को फियर लगता है, लोग कैमरा फेस नहीं कर पाते। लेकिन आप देखना, किसी भी बंदे का फर्स्ट वीडियो आप उठा के देख लेना, सिंपल तरीके से स्टार्ट करता है। एक बार स्टार्ट करो, एक बार डर लगेगा, 2 बार डर लगेगा, धीरे धीरे आपको ना उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। कुछ लोग ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, लोग सोचते ज़्यादा है, काम कम करते हैं। आपको ओवर थिंकिंग नहीं, आपने नीश डिसाइड कर लिया, आप बिल्कुल राइनो की तरह लग जाओ। हाँ, दिमाग लगाना है,
कि कैसे मेरा चैनल ग्रो होगा, क्या करना है, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करनी कि आप काम ही नहीं स्टार्ट कर पाओ। तीसरी चीज़, कंसिस्टेंसी लोग नहीं रखते, जबकि अगर आप किसी भी चीज़ को ग्रो करना चाहते हो ना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। विदाउट कंसिस्टेंसी आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आप जब भी चीज़ें स्टार्ट करो ना, आपको कंसिस्टेंट रहना है, डेली बेसिस पे करना है, तभी आपके रिजल्ट आएंगे। रियलिटी क्या है, इजी नहीं है हाँ, लेकिन पॉसिबल है। हम सोच रहे हैं कि हाँ आज हमने यूट्यूब चैनल बना लिया, ग्रो कर जाएगा, नहीं, डेफिनेटली आपको काम करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा, आपको सोचना भी पड़ेगा, सिस्टमेटिकली प्लान भी करना पड़ेगा कि किस तरीके से टॉपिक हम लें, क्या टॉपिक लें, कैसे करना है, सारी चीज़ें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आसान नहीं होगी, थोड़ा सा आपको डर भी लगेगा, फियर भी आएगा, कंसिस्टेंसी भी थोड़ा डगमगाएगी, लेकिन ये चीज़ मुश्किल भी नहीं है, आप पॉसिबल है, बहुत लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। आपको डेली बेसिस पे करना है, थोड़ा सा मेहनत करनी है, पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंट काम करना है, डेफिनेटली आप ग्रो कर जाओगे। ठीक है, तो इजी नहीं है लेकिन पॉसिबल है, सब कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। इसके अलावा चाइल्ड पेरेंटिंग टिप क्या है, ठीक है, चूज टॉपिक एंड चेक प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब आप कोई भी चीज चूज करो, कोई भी टॉपिक चूज करो, लेकिन अब उसमें आपको चेक करना है कि प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है। मतलब मैंने कोई भी नीश डिसाइड किया तो क्या वो प्रॉफिटेबल होगा। जैसे मैंने कुकिंग डिसाइड किया तो क्या कुकिंग पॉसिबल, मतलब प्रॉफिटेबल होगी? बिल्कुल होगी। कैसे होगी? मैंने मान लीजिए यूट्यूब पे चैनल बनाया है कुकिंग का, तो क्या है, मैं लाइव आके लोगों को क्लासेस भी दे सकती हूँ, कोर्स भी सेल कर सकती हूँ कुकिंग का, ई बुक भी सेल कर सकती हूँ कुकिंग की। ठीक है, एडसेंस के थ्रू भी अर्निंग करूँगी। बहुत सारे लोग कुकिंग वाले, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं ना, लोग मुझे अप्रोच भी करेंगे कि आप हमारे, मान लीजिए आप हमारे नमक का ऐड कर दो, वीडियो में बता दो कि ये नमक अच्छा है, तो वहाँ से भी अर्निंग होगी। स्टोर भी लगा सकते हो, तो मल्टीपल तरीके से अर्निंग होगी। तो आपको चेक करना है, आप जो भी टॉपिक डिसाइड कर रहे हो आपको चेक करना है प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, क्या उस पर आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो, फेसबुक प्रोफाइल बना सकते हो, इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो, ये आपको देखना है। लर्न एंड क्रिएट कंटेंट, सीखना है आपको और कंटेंट क्रिएट करना है डेली बेसिस पे। आप एक नियम बना लो, डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो जाना चाहिए। सबसे पहले जब उठो ना, सबसे पहले प्लान करो कि मेरा आज वीडियो क्या जाएगा। जैसे आप फ्री हो सबसे पहले एक वीडियो बनाओ, पोस्ट कर दो। ठीक है, कंसिस्टेंट आपको काम करना है, ऑडियंस बिल्ड करनी है, ई बुक उस टॉपिक से रिलेटेड लॉन्च करनी है, कोर्स उस टॉपिक से रिलेटेड लॉन्च करना है और एफिलिएट करना है। एफिलिएट मतलब रेफर एंड अर्न वाला सिस्टम, उस चीज़ को आप एफिलिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं, एक बुक आपको कितना प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है, एज ए हाउस वाइफ आप मान लीजिए आपने कोई ई बुक लिखी, वो आपको कितना प्रॉफिट दे सकती है, और ये सब आप ऑटोमेट भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने एक ई बुक लिखी, ठीक है, अब उस ई बुक को आप, ई बुक में भी ऐसा होता है, केडीपी में तो आप कर ही सकते हो, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ई बुक सेल होती है, वहाँ पे भी अपनी ई बुक लगा सकते हो, वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, ई बुक आपने बनाई है, अब उस ई बुक का आप पेपर बैग भी बना सकते हो। मतलब आपको पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, अमेजन में ही ये एक तरीका होता है, वहाँ से पब्लिशिंग कर सकता है अमेजन। ठीक है, हार्ड कवर का भी कर सकते हो, उसकी ऑडियो भी कर सकते हो, ऑडियो बुक भी कर सकते हो। ठीक है, अब ऑटोमेट करने का मतलब आपने ई बुक लगा दी, ठीक है, इसके अलावा आप एड्स रन कर दो, ऑटोमेटिकली वो चीज़ सेल होती रहेगी, पैसिवली आपकी इनकम। जैसे मान लीजिए मैंने एड्स रन कर दी ई बुक पे, मेरे ऑटोमेटिक डाउनलोड बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्पॉन्सरशिप से क्या है, मेरी ई बुक सामने फ्रंट में रहेगी तो लोग परचेज भी करेंगे, ऑब्वियसली उसके रेटिंग रिव्यू भी बढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने यूट्यूब चैनल अपना बनाया है, वहाँ से भी मैं ट्रैफिक भेज रही हूँ अमेजन पे, मेरी ई बुक वहाँ से भी परचेज हो रही है, रेटिंग रिव्यू भी बढ़ रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद मैं कुछ नहीं भी करूँगी ना, मेरी अच्छी खासी सेल हो रही होगी। ठीक है, और ये सारे ऑटोमेट हम लोग कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो एक ई बुक से भी आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एज ए हाउस वाइफ अपने घर से ही आप ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और अमेजन के प्लेटफॉर्म से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। आज मैंने आपको एक डायरेक्शन दिया है, अब ये सोचिए मैंने आपको कितना तरीका सिखा दिया कि आपको खाली एक नीश डिसाइड करना है
और आप कितनी तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो। आपका मे बी आपका ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है कि आप एक टॉपिक डिसाइड करो, कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो, अपना प्रेजेंस लेके आओ सोशल मीडिया पे, उसी चीज़ का ई बुक बना लो, उसी चीज़ का कोर्स बना लो, एफिलिएट करो। तो एक रोड मैप तो मैंने आपको दे दिया है, एक डायरेक्शन तो मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने आप को ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दूं, तो मैं एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है, जहाँ पे ना मैं आपको डिटेल में पूरी चीज़ें बताऊंगी, पर्सनली मेरी गाइडेंस मिलेगी कि आप कैसे कर सकते हो, मैं खुद आपको प्रमोट करूंगी, ठीक है। तो ये मैं एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाली हूँ जहाँ पे मेरी 6 मंथ की एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कैसे आप बिल्कुल जीरो पे हो, कैसे अपने आप को ऑनलाइन लेके आ सकते हो और मल्टीपल तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो, वो भी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, आप घर से स्टार्ट कर सकते हो और एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप ये मेरी फ्री ई बुक है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप डाउनलोड कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैं डेली बेसिस पे बहुत सारे टिप्स देती हूँ कि कैसे आप अपने आप को ऑनलाइन लेके आ सकते हो, ठीक है। और अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो ये मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप मुझे हाई का मैसेज कर दीजिए, इंटरेस्टेड का हाई, आई एम इंटरेस्टेड अपने नाम के साथ मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम आपके बारे में प्रॉपर जान पाएँ कि आप क्या हो, क्या करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। तो एक पर्सनल गाइडेंस आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो आपको ये 3 चीज़ें करनी है। ये ई बुक मैं आपको दे रही हूँ, आपको ये ई बुक डाउनलोड कर लेनी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है, उस पर आप आ जाइए, ठीक है। तो वहाँ पे हम आपको पर्सनल गाइड करेंगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो ई बुक मैंने दी है उसको ध्यान से पढ़ना है, जो उसमें गाइडेंस आपको दी है उसको फॉलो करना है। मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपको डेली बेसिस पे अपडेट मिलती रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी हम फ्री में सिखाएंगे, ठीक है। यूट्यूब टेलीग्राम चैनल जो है उसमें भी हमने जो है एक्सक्लूसिव कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, और आप अगर चाहते हो नेक्स्ट लेवल पे आप हमारी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है, मेरे प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, प्रीसियस टाइम दिया, ठीक है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए अगर आपको अच्छा लगा और आप क्या सीखना चाहते हो मुझसे, ठीक है, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर दे सकूँ। ये मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। थैंक यू सो मच।